नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हैं। तो वो है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, दूसरा है रिसर्च ओरिएंटेड, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। तो इस दोनों सेक्टर में से कौन सा सेक्टर आपके लिए सही है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम कवर करेंगे पहले डेफिनेशन, इसके बाद जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन कौन कौन सी कंपनीज इसके लिए हायर करती हैं, इसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं एंड द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड क्या है। तो ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा आपको दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही है ये चूज करने के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है। रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब ये एक कनेक्टिंग लिंक है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी अप्रूवल लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करती है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का होता है, चाहे वो FDA अप्रूवल हो, सेंट्रल अप्रूवल हो या फिर एक्सपोर्ट के लिए हो, तो वो होता है रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल के थ्रू। तो इसके लिए रेगुलेटरी अफेयर्स के जो पर्सन्स होते हैं ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना, इसको सबमिट करना और अप्रूवल लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो इट इज द रेगुलेटरी अफेयर्स विच एंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम मेंटेनिंग द कॉम्प्लायंसेस। ओके, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस। इसके बाद दूसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब R&D मतलब क्या होता है? हमेशा इसमें नए पेटेंटेड ड्रग अप्रूवल होते हैं क्या? नहीं, इसमें एग्जिस्टिंग ड्रग को भी नया मतलब न्यू फॉर्मुलेशन यहाँ पे बनाए जाते दिए जाते हैं, अपडेशन होता है इसमें। तो यहाँ पे कई सारे मतलब यहाँ पे इंटरनल डिपार्टमेंट्स है, लेकिन R&D का एक्चुअली मतलब क्या होता है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग ड्रग्स, इट इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग न्यू कंपाउंड्स, टेस्टिंग देयर इफेक्ट्स एंड डेवलपिंग देम इनटू सेफ मेडिकेशन। तो अब बात करते हैं इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में अलग अलग मतलब सेक्टर है, डिपार्टमेंट से यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स की जॉब होते हैं। जैसे पहला होता है मेडिसिन में, इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वैक्सीन्स में भी रेगुलेटरी अफेयर्स होता है, इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस में भी होता है, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज में भी होता है, वेटरनरी प्रोडक्ट्स में भी होता है। सेम वे अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे अहम डिपार्टमेंट जो होते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट, इसके बाद टिश्यू कल्चर, इसके बाद मोलिकुलर मॉडलिंग, मोलिकुलर डॉकिंग, ये स्पेशली यहाँ पे यूज होता है, राइट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इवन क्वालिटी एश्योरेंस इज ऑल्सो देयर। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक वास्ट स्कोप है, ऑल्सो सेम रेगुलेटरी अफेयर्स में भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि इसके लिए स्किल्स एंड नॉलेज कौन से रिक्वायर्ड है। अब अगर बात करेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के, तो रेगुलेटरी अफेयर्स पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क है। तो अगर नॉलेज एंड स्किल की बात करें तो रेगुलेटरी में गाइडलाइंस मालूम होनी चाहिए, ICH गाइडलाइन, WHO गाइडलाइंस, देन जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन है वो CTD ACTD सबमिशन कैसे होता है, ANDA NDA DMA मास्टर फाइलिंग जो होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर रिसर्च की बात करें तो पूरी ड्रग की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए, देन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस भी मालूम होनी चाहिए, देन डेटा एनालिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेगुलेटरी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कभी भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो उसके रेगुलेशन को देखना, इसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना और फिर सबमिट करना और उससे अप्रूवल लेना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो इसमें पहला वर्क होता है डेटा वेरिफिकेशन, देन प्रोटोकॉल प्रिपरेशन, देन इन्वेस्टिगेशन, देन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, देन न्यू ड्रग डेवलपमेंट, देन मार्केट रिसर्च। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पे जॉब आप कर सकते हैं। रेगुलेटरी में आप कंसल्टेंसी फर्म्स जैसे फ्रायर, जेनपैक्ट यहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो रेगुलेटरी होते हैं वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D रिलेटेड जो वर्क होता है, R&D के जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहीं पे आपको काम करने का मौका मिलता है और मतलब यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है। तो अगर बात करें वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर, वन ऑफ द हाई पेड सेक्टर, तो R&D डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें से अगर आपको लर्निंग करनी है तो एडिशनल लर्निंग क्या करनी पड़ेगी? वैसे R&D के लिए एडिशनल कोर्सेज आपको डेफिनेटली मिलेंगे, जिसमें 2 ईयर का भी प्रोग्राम होगा, 1 ईयर का भी होगा। लेकिन रेगुलेटरी के लिए अगर आप फार्मा बैकग्राउंड से तो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, वो सफिशियंट है, जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज मिलती है, सर्टिफिकेशन कोर्स। एंड इवन यहाँ पे 2 ईयर का M.Pharm भी होता है एंड 1 ईयर का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी होता है।
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए रेगुलेटरी में आपको प्रॉपर CTD है, CTD देन रेगुलेटरी का नॉलेज होना चाहिए, रेगुलेटरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ICH की क्वालिटी गाइडलाइंस मालूम होनी चाहिए। इसके बाद मार्केटिंग ऑथराइजेशन की जानकारी, देन वेरिएशंस, रिन्यूअल्स क्या होते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। और R&D में आपको डिपार्टमेंट वाइज प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। तो इनमें से बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है? अगर आप डिटेल ओरिएंटेड है, फॉर्मुलेशन की इनडेप्थ नॉलेज है, तो गो फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च अलग होता है, डेवलपमेंट अलग होता है। डेवलपमेंट पूरा रिसर्च के बाद है, रिसर्च इज ऑल अबाउट द मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो ये है। और रेगुलेटरी में अगर डॉक्यूमेंटेशन पे इंटरेस्ट है तो रेगुलेटरी में जा सकते हैं, लेकिन रेगुलेटरी की पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारा 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स रेगुलेटरी अफेयर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डोमेन नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में उसके पूरे डिटेल्स दिए। अगर कुछ भी कोई भी डाउट है इस नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया, उसको डेफिनेटली फिलअप करें। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक शेयर करें।